आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मानधाता के महाभारत में अरुण यादव, सचिन यादव ने संभाला मोर्चा। अरुण यादव और सचिन यादव ने कांग्रेस में जन्म लिया है और कांग्रेस में मरेंगे। भाजपा नींद में भी हमारे बारे में नहीं सोचे। गद्दारों को मानधाता एवं प्रदेश की जनता उपचुनाव में सिखाएगी करारा सबक। अरुण यादव, झगड़े की जड़ ही भाजपा में चली गई तो लड़ाई किस बात की। उपचुनाव में जीत हासिल करेगी कांग्रेस। राजनारायण सिंह के साथ ही उनके पुत्र उत्तमपाल सिंह भी जता रहे हैं दावेदारी। कांग्रेस से बागी होकर नारायण पटेल के भाजपा में जाने के बाद मानधाता के महाभारत में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव एवं प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री श्री सचिन यादव ने एक बार फिर कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए मोर्चा संभाल लिया। नारायण पटेल के भाजपा में जाने के बाद जब अरुण यादव अपने भाई सचिन यादव के साथ पहली बार मूंदी पहुंचे तो उत्साहित भारी संख्या में आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अरुण यादव जिंदाबाद के नारे लगाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर अरुण यादव भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है, जिस व्यक्ति को आपने और हमने पूरे विश्वास के साथ जिताया उसने कांग्रेस समर्पित लाखों कार्यकर्ताओं एवं हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात किया। मुझे खुशी है कि आपने हम पर आज भी इतना प्यार दिखाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन गद्दारों को कांग्रेस के कार्यकर्ता उपचुनाव में सबक सिखाएंगे और कांग्रेस जीत के साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में वापस सरकार बनाएगी। उन्होंने भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम पर करारा जवाब देते हुए कहा, अरुण यादव और सचिन यादव निमाड़ के शेर सुभाष यादव के बेटे हैं। कांग्रेस ने ही हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं भाजपा वालों को बता देना चाहता हूं कि अरुण यादव एवं सचिन यादव ने कांग्रेस में जन्म लिया है और मरते दम तक कांग्रेस में ही रहेंगे। भाजपा हमारे बारे में नींद में भी ना सोचे। अरुण यादव यही जिंदा हुआ, यही पैदा हुआ, यही मरने वाला है। मेरा पूरा परिवार यही मरने वाला है। तो आप निश्चिंत रहिए, हम सब मिलकर इस संघर्ष में भाग लेंगे और फिर से मानधाता हो, चाहे नेपा नगर हो, चाहे प्रदेश के अन्य विधानसभाएं हैं, फिर से कांग्रेस का परचम दोबारा लहराएंगे आप सबके सहयोग से और प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुनः एक सरकार बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि सोशल डिस्टेंस पहले हम बोखारदास बाबा में मीटिंग लगना चाह रहे थे, लेकिन एसडीएम महोदय ने मना कर दिया कि 144 लगी हुई है। मैं तो कहूँगा कि हम 2-2, 4-4, 10-10 लोग कहीं आपस में ऊपर कहीं गोलू भैया ने कोई व्यवस्था जमाई है तो वहीं हम लोग सबसे एक 2-2, 4-4 लोगों से मिल लेंगे और रूबरू हो जाएंगे और आगे कार्रवाई जब सब सिस्टम में आएगी, अभी परिरक्षक भी आएंगे और चर्चाएं होगी। अभी नियुक्त होने वाले यहाँ परिरक्षक जो आएंगे वो भी 1-to-1 बात करेंगे हम लोगों से। आर.के. दोंगे जी तो आए हुए हैं विशेष रूप से। ताकत के साथ कांग्रेस उतरने जाएगी। देखिए, पूरे देश भर में एक अजीब सा वातावरण निर्मित पिछले सालों में हुआ है और एक निर्वाचित सरकारें, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, कर्नाटक हो, निर्वाचित सरकारों को खरीद फरोख्त करके नष्ट करने का काम प्रदेश और देश में हो रहा है। और ये परंपरा अभी पिछले 5-7 सालों में देश में शुरू हुई है, जब से देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह करने लगे हैं। प्रदेश में एक सरकार, आप सब जानते हैं कि 1.5 साल पहले एक सरकार बनाई हमने। प्रदेश की जनता ने 15 साल की भ्रष्ट शिवराज की सरकार को, भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंका। कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार बनी और हमने पूरे समूचे प्रदेश का विकास करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कुछ माह पहले आपने देखा होगा जो घटनाक्रम प्रदेश में हुआ, एक नेता जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपने माथे पर बिठा कर रखा, सालों तक उसके कांग्रेस पार्टी ने उसका नेतृत्व स्वीकारा, वही सिंधिया ने कांग्रेस के छाती में छुरा घोंपा और एक निर्वाचित कमलनाथ जी की सरकार को गिराने का काम किया। और आप देख रहे हैं कि आज पिछले 4 महीनों में 27 जगह इस तरह की घटनाक्रम पूरे प्रदेश भर में हुए। बड़े पैमाने पे हॉर्स ट्रेडिंग और मनी ट्रैप में विधायकों को फंसाने का काम करके एक निर्वाचित सरकार को
कदम बदलने का काम प्रदेश में हुआ है। वही हमारे मानदाता और नेपानगर में हुआ। मुझे कहते हुए बहुत कष्ट भी हो रहा है कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिनको 15 साल के संघर्ष के बाद में हमारे मानदाता और नेपानगर के साथियों ने चुनकर विधानसभा में अपने क्षेत्र के विकास के लिए भेजा, उस जनप्रतिनिधि ने इस तरह का कृत्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में और क्षेत्र की जनता के साथ में किया है। भैया एक चुनाव आपके सामने है, अब आएगा, चुनाव होगा। हम सभी वरिष्ठ नेता यहाँ आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं। जो निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व करेगा वो हम उसको स्वीकार करेंगे और जनता के बीच में पुनः जाएंगे। जिस तरह से जनता ने हमको 18 के चुनाव में आशीर्वाद दिया था, एक जनप्रतिनिधि चुना था, पुनः उससे आशीर्वाद लेंगे। जनप्रतिनिधि को यहाँ से चुनकर भोपाल भेजेंगे और पुनः प्रदेश में कमलनाथ जी नेतृत्व में सरकार हम बनाएंगे। नागपंचमी फोटो शेयर की थी आपने सिंधिया जी को, नागपंचमी के क्या नागराज को फन कुचलने का उसका अलग अलग लोगों ने अलग अलग परसेप्शन उसका लोगों ने निकाला। वो मेरे पुराने दोस्त हैं, मेरे साथ संसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं हम लोग। अब पता नहीं मीडिया ने क्यों उसको किस तरह से टेकअप किया, मुझे जानकारी नहीं। मैं तो सामान्य तौर पर उनको बधाई दी। भगवान कृष्ण ने जिस तरीके से मान मर्दन किया था कालिया नाग का, क्या वो रघुवंशी है? अब ये तो चुनाव समर में ही पता चलेगा। और मैंने तो स्पष्ट कहा है कि जिन लोगों ने एक मात्र संस्था के साथ में धोखा किया है उसको देश की और क्षेत्र की जनता माफ़ करने नहीं करने वाली है। और हम एक बड़ा संघर्ष प्रदेश में करेंगे और पुनः एक स्थापित सरकार को लेकर आएंगे। मैं कहीं से नहीं चुनाव लड़ने वाला हूँ, ये मैंने तय कर लिया। मुझे तो कई विधानसभाओं से ऑफर भी हमारे साथियों ने दिए, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम मानदाता और नेपानगर की सीट जिताकर पुनः कांग्रेस की झोली में डालें। अच्छा, जो जनचर्चा है कि जो मानदाता सीट खाली हुई है, इसके पीछे आपकी एक बहुत बड़ी लॉबी है कि कहीं न कहीं आप चुनाव लड़ने वाले हैं, मैदान तैयार किया गया है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल गलत और अधूरी जानकारी आपके सामने है। मैं तो सांसद का चुनाव लड़ चुका हूँ, यहाँ से 4 बार लड़ चुका हूँ और बड़ा आशीर्वाद मुझे साथी कार्यकर्ताओं ने दिया है। मानदाता का घटनाक्रम हमारे आपके सामने है। जो निर्णय पार्टी करेगी वो हमारा उम्मीदवार यहाँ पर होगा। थैंक यू। पूर्व मंत्री सचिन यादव ने कहा कि भाजपा का प्रजातंत्र पर कोई विश्वास नहीं, इसीलिए वो हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से कांग्रेस की चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास करती आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इन्हें करारा सबक सिखाएगी। एक बार बहुत बड़ा चुनाव सामने है, प्रतिष्ठा भी दांव पर है कांग्रेस की। किस तरह से सारे मंत्री पूरी पुरानी सरकार लगेगी? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या करने का काम कर रही है और चुनी हुई सरकारों को, एक जनमत हासिल सरकारों को जो है धन बल के इस्तेमाल से उनको उन सरकारों को गिराने का काम कर रही है। आज जो वर्तमान में जो है सरकार बनी है, एक सौदेबाजी की सरकार बनी है और ये पूरा घटनाक्रम हमारी मध्य प्रदेश की जनता बड़ी बारीकी से इसको देख रही है। और निश्चित रूप से हमारी जिन सिद्धांतों पर, जिन मूल्यों पे हमारी ये हमारा जो लोकतंत्र, हमारा प्रजातंत्र बना है, मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश की जनता जो है बड़ी बेसब्री से अपने इस उपचुनाव का इंतज़ार कर रही है। और निश्चित रूप से समय आने पर जो है भारतीय जनता पार्टी को, उनके तमाम नेताओं को जो इस कृत्य में शामिल हैं, उनको एक तगड़ा जवाब देने का काम हमारी मध्य प्रदेश की जनता करेगी। भैया, ये कोरोना के नाम पर जो है चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से कुछ कर रही है, क्या लगता है इसमें भी कोई साजिश है कि चुनाव आगे बढ़ाकर भी टाइम स्पेंड किया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हम हमेशा षड्यंत्रों के लिए जानी जाती है और षड्यंत्र की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो है आज वर्तमान में जो स्थिति है, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है एक जन आक्रोश है और जनता में बड़ा गुस्सा है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो गतिविधियां जो हो रही हैं, इससे भी जोड़ करके देखा जा सकता है। विगत चुनाव में नारायण पटेल को टिकट दिलाने के कारण श्री अरुण यादव के धुर विरोधी बने राजनारायण सिंह भी कल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के उत्साह और नारायण पटेल के खिलाफ आक्रोश को देखते हुए अरुण यादव की जमकर तारीफ करते नजर आए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जब झगड़े की जड़ ही भाजपा में चली गई तो अब झगड़ा किस बात का। उन्होंने कहा कि अरुण यादव एवं सचिन यादव सुभाष यादव जी के बेटे हैं। उनके बारे में भाजपा द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम पूरी तरह गलत है। हम अरुण भाई के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सहयोग से वापस चुनाव जीतेंगे। देखो, बहुत साफ सुथरी बात है
कि आदरणीय अरुण भाई और सचिन भाई, और हम सबको ये समझ में आया कि जो झगड़े की जड़ थी वो क्या थी। तो झगड़े की जड़ तो बीजेपी वाले ले गए, चली गई बीजेपी में, यहाँ झगड़ा खत्म हो गया, मामला 63 में बदल गया। कांग्रेस अपना सर्वे करे, जो भी करे, जिसको उम्मीदवार बनाएगी उसका बहुत ताकत से काम करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर मानधाता में कांग्रेस जितने भी उपचुनाव होंगे उसमें 1 नंबर चुनाव जीतेगी, और आने वाले भविष्य में कांग्रेस का गढ़ रहेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप लड़ेंगे फिर से या अरुण यादव को समर्थन? प्रश्न ये है कि यह है उपचुनाव, इसमें कोई दावा पेश करने वाला चुनाव थोड़ी, जैसे जनरल चुनाव में कि साहब हमको टिकट दे दो, हमको टिकट दे दो। ये तो बहुत गहन चिंतन मनन, एक एक चीज़ देखी जाएगी, क्योंकि वो उस चुनाव में और इस चुनाव में बहुत फर्क रहता है। ये हाँ, नहीं, दौड़ में तो मेरा लड़का भी और मैं भी हूँ। दौड़ में होने से क्या होना है तो वो तो फाइनल तो जो है पूरी जांच पड़ताल करके टिकट देंगे। जो आलाकमान फैसला लेगा उसका नहीं, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हाँ, इस अवसर पर बढ़वा विधायक सचिन बिरला भी मौजूद थे। यहाँ आए कांग्रेस के सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उपचुनाव को लेकर जोरदार उत्साह और नारायण पटेल के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश नजर आया। कल मूंदी में हुई कांग्रेस की बैठक में एक बात स्पष्ट हो गई कि भाजपा जो इस मुगालते में थी कि नारायण पटेल के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस कमजोर और अरुण यादव के प्रति लोगों का विश्वास कम हो जाएगा और भाजपा आसानी से जीत जाएगी, इस भ्रम को कल कांग्रेस की मीटिंग ने पूरी तरह तोड़ दिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नारायण पटेल की गद्दारी से आक्रोश के कारण अब उपचुनाव में जीत को लेकर दुगना उत्साह है तथा अरुण यादव और सचिन यादव का जिस उत्साह के साथ भारी संख्या में उपस्थित होकर स्वागत किया गया, उससे ये चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। यादव बंधुओं के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है, जिसे वे पूरी दमखम से निभाएंगे। एक खास बात, नारायण पटेल के भाजपा में जाने की घटना ने अरुण यादव और राजनारायण सिंह को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, जो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। इस उपचुनाव में अब खुद राजनारायण सिंह के साथ ही उनके बेटे उत्तम पाल सिंह भी अपनी मजबूत दावेदारी सामने रख रहे हैं। ऐसे में यह देखना खास होगा कि पिता पुत्र में से उपचुनाव में किसकी किस्मत साथ देती है, क्योंकि पिता पुत्र दोनों ही अपने अपने टिकट को लेकर आश्वस्त है। अब समाप्त होते दिखा है, अरुण यादव जी और अब आप साथ में दिख रहे हैं, तो क्या कयास लगा जा सकते हैं कि अब चुनाव की आपकी तैयारी पूर्ण रूप से तैयारी है आपकी? देखिए, जिसके पीछे झगड़ा था वही ख़त्म हो गया था, किस बात की लड़ाई। और चूँकि जिस स्थिति में और जो जैसा करके गए हैं वो, तो इसमें सब कांग्रेस को मिल के और जिसने पीठ में चूड़ा घोंपा है, ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। तो क्या चुनाव लड़ने की आपकी भी हमने सुना तैयारी पूर्ण है? अब 13 और 18 2 बार से टिकट मांग रहे हैं, तो तैयारी तो बहुत दिन से पहले से ही है। पर अगर पार्टी अगर भरोसा जताती है तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित जीत के आएंगे। कुल मिलाकर मानधाता के महाभारत को भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया, और उसमें अभी साम दाम दंड भेद सभी चालें सामने आएंगी। अब देखना होगा कि अपने राजनीतिक गुरु अरुण यादव के सामने नारायण पटेल भाजपा के साथ मिलकर कितना टिक पाते हैं। आजाद हिंदुस्तान लाइव के प्रतिनिधि रघुवीर सिंह सिद्धू ने श्री अरुण यादव, सचिन यादव एवं उत्तम पाल सिंह से खास बातचीत की, जो हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत है। पुनासा से रघुवीर सिंह सिद्धू की खास रिपोर्ट।